तो ये वाला सारा आपने कर लिया था, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। अब हम चलते हैं इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट का मतलब हो गया कि हम अपने पेज पर ना कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स को डालेंगे। तो हम देखो क्या क्या चीज़ डाल सकते हैं। हम कवर पेज डाल सकते हैं, हम टेबल डाल सकते हैं, हम पिक्चर डाल सकते हैं, शेप डाल सकते हैं, स्मार्ट आर्ट डाल सकते हैं, हाइपर लिंक डाल सकते हैं, हेडर फोटो डाल सकते हैं। ये सब चीज़ हम किस पे करेंगे? अपने डॉक्यूमेंट पे करेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले किसको देखेंगे आज? पेज और टेबल को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या आ रहा है? कवर पेज। ठीक ना? क्या आ रहा है? कवर पेज। तो कवर पेज का यूज़ कब करते हैं हम लोग? जब भी पहले सबसे पहले एक नोट तैयार करते हैं 10 पन्नों का, तो हमने लिखा इक्वल टू रैंडम। मैं यहाँ लिख देता हूँ 100,4 ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये आ गया हमारे पास में सारे नोट्स। अब इसके अंदर तुम हेडिंग वगैरह दे देना अपना। सेम हेडिंग के लिए वो टॉपिक याद कर लेना, जैसे हमने कर लिया व्हाट इज कंप्यूटर। फिलहाल मैं इसी को सेलेक्ट करता हूँ। साथ में ना कीबोर्ड से भी यूज़ करो, तो कंट्रोल बी से क्या हो गया? बोल्ड। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन के साइन से बड़ा हो रहा है, लेस देन से छोटा हो जाएगा। यहीं से इसको कंट्रोल सी से कॉपी करा हमने। ठीक है, माउस छूने की जरूरत ही ना पड़े। क्लिक करा हमने, यहाँ से हमने पेस्ट कर लिया, क्लिक करा, ओके। यहाँ से हमने क्लिक करा, ओके, क्लियर। अब क्या करना है? हमने ये मानो हमने कंप्यूटर का अपना एक नोट तैयार कर लिया। अब मैं इसके पास क्या देने वाला हूँ? कवर पेज देने वाला हूँ। तो हम पहले कवर पेज पे चलते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का हमें दिखाई दे रहा होगा, जैसे अलग अलग फॉन्ट के नाम से अलग अलग सारी चीज़ें आ रही है। मैं रैंडमली यहाँ से किसी एक को पकड़ लेता हूँ, जैसे मैंने इसको क्लिक कर लिया तो ये खुल कर आ गया हमारे सामने। अब यहाँ पे आ रहा है डॉक्यूमेंट टाइटल, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर डाल दूंगा एग्जाम्पल के तौर पर अजय। ये मैं इसको ऐसे मिटा के ले दूंगा COMP कंप्यूटर नोट्स। हमने क्लिक कर सिलेक्ट करेंगे, होम पर आए, यहाँ से हमने क्या करा? सेंटर में क्लिक कर लिया। ये फंक्शन हर बार अब यूज़ होता रहेगा, क्लियर। यहाँ पर मैंने डाल दिया कि भाई नोट मेक बाई VIS लेक्चर विशाल, कि भाई नोट किसने बनाए? विशाल ने बनाए। नीचे चलेंगे तो यहाँ पर मैं आज की डेट डाल देता हूँ, आज हो गया 15/4/2025। नीचे कंपनी में डाल देंगे MADSINSTITUT इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पर हम सेक्टर डाल देंगे, तो SLCT और सेक्टर 121 नोएडा। बस ये हमने क्या करा? एड्रेस डाल दिया। तो ये हमारा क्या बन गया? इसका कवर पेज। मान लो मुझे इसको प्रिंट निकालना है, तो मैं फाइल पर जाके यहाँ पे प्रिंट आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे हम लोग। तो अब ये हमें क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले इसका कवर पेज, उसके बाद यहाँ पर सारे नोट्स वगैरह जितने भी आ गए हैं हम जाएंगे तो इस टाइप से दिखाई देगा। जैसे हम लोग कोई बुक देखते हैं ना, तो उसके ऊपर सबसे पहले क्या होता है? कवर पेज होता है। मैं बैक करूँगा, उसके बाद हम चलते हैं वापस इंसर्ट पे। अब मेरे को ना ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, तो हम वापस पेज कवर पे क्लिक करके, इसमें बहुत सारे डिज़ाइन के साथ बने हुए हैं, तुम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज का मतलब क्या हो गया? नहीं, ब्लैंक पेज का मतलब हो गया खाली पन्ना। कहता ना ये ब्लैंक पेज क्यों छोड़ दिया, मतलब ये खाली पन्ना क्यों छोड़ा है? तो मेरे को इसके साथ ना एक कवर पेज चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर एक ब्लैंक पेज को इंसर्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर क्या आ गया? एक ब्लैंक पेज आ गया हमारे पास। मान लो मुझे इसके बाद में कुछ रफ चाहिए लिखने के लिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके ब्लैंक पेज को क्लिक कर दूंगा, ये यहाँ पर, तो मेरे पास एक ब्लैंक पेज आ गया। इस टाइप से हम ब्लैंक पेज ले सकते हैं। फिर आता है पेज ब्रेक। क्या आ रहा है? पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का काम क्या होता है? ब्रेक का मतलब क्या हो गया? रुकना, ठीक है। तो ऐसे ही हम किस पे रुकेंगे? पेज पे। तो जैसे मैंने एग्जांपल पे यहाँ पर एक नोट्स तैयार करा। अब मैंने क्या बोला कि जितनी भी हेडिंग है ना, एक पेज पर एक ही हेडिंग रहनी चाहिए। ये अगली हेडिंग कहाँ चली जाए? अगले पेज पे। तो मैं यहाँ पर आया, खट से एंटर मारा और ये चला गया अगले पेज पे। मैं यहाँ पे भी एंटर आया, खट से मैंने एंटर प्रेस करा और ये चला गया अगले पेज पे। अब दूसरा हम करेंगे पेज ब्रेक की मदद से। तो मैंने यहाँ पर क्लिक करा और पेज ब्रेक पर क्लिक कर दिया, ये ऑटोमेटिक चला गया। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा इस वाले पे और पेज ब्रेक पर क्लिक करा, चला गया ये अगले वाले पे। यहाँ पर क्लिक करा, पेज ब्रेक कर दिया, ये चला गया अगले वाले पे। अब इस वाले में और जो पहले हमने करा उसमें फ़र्क क्या था? तो होम पे चलते हैं। ये शो एंड हाइड याद है ना क्या करता है? ये स्पेस दिखाएगा तुम्हारा। तो मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखो क्या आ रहा है, पेज ब्रेक लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये आ रहा है साइन। मतलब आपने यहाँ पर एंटर का स्पेस करा है, आपने यहाँ पर क्या करा है? स्पेसिंग दी है। तो मैं इस सबको सेलेक्ट करके अगर एक ही बार में बैक स्पेस कर दूंगा तो सारा स्पेसिंग खत्म। ये तो ब्रेक हुआ ही नहीं, इसको तो हमने चेंज कर लिया। मैं इसको भी करता हूँ तो ये आ गया। लेकिन जहाँ पर मैंने इस चीज़ को एंटर करा था, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? पेज ब्रेक। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। कर सकते हैं हम लोग? कुछ है ही नहीं, यहाँ पर पेज ब्रेक हमने करा है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और पेज इंसर्ट पे जाके पेज को तोड़ूंगा, तो यहाँ पर लिख के आ गया पेज ब्रेक, कि भाई आपका पेज यहाँ पर टूट चुका है, आपको जो करना है यहाँ पर कर सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं, अब इसको बंद करना है तो वापस होम पर आके शो एंड हाइड को हम लोग हटा देंगे। फिर आते हैं यहाँ पर टेबल आ रहा है।
क्लियर। तो टेबल का काम क्या होता है, किसी भी डेटा को हम उसके अंदर एंटर करेंगे। टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है एमएस वर्ड के अंदर। कोई भी बिल फॉर्मेट हम लोग तैयार करेंगे, सब किसके ऊपर बनेगा, टेबल के ऊपर। तो अब हम टेबल के पास चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करा, टेबल पे क्लिक करा हमने, तो ये जो इधर से पूरा ये आ रहा है ना डब्बा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो। क्या बोलते हैं, रो। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम। ठीक है, याद रखना, इधर जो एक लाइन में जो बंदे बैठते हैं, हम कहते हैं ना सीधे एक रो में बैठो, तो इसको बोलते हैं रो। और इस लंबे को क्या बोलते हैं, कॉलम। जैसे हम लोग पिलर बोलते हैं ना, पिलर को भी बोलते हैं घर में कितने कॉलम डले हैं, तो कॉलम मतलब जो खड़ा चीज़ है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, और जो सीधे सीक्वेंस में है उसको हम लोग रो बोलते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ से वाला आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ क्लिक करा, तो इस टेबल का नंबर क्या है, 10/1, कि भाई आपने 10 रो लिए हैं और एक कॉलम लिया है। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, तो 10 रो लिए हैं और 2 कॉलम लिया है। मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दूंगा, तो आपने एक कॉलम लिया है और 8, सॉरी एक रो लिया है और 8 कॉलम लिया है। इस टाइप से हमारा ये काम करता है। तो यहाँ से रैंडमली कितना भी इंसर्ट कर लेना, तो इस टाइप से यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे ही टेबल लेंगे ना हम लोग, तो हमारे सामने 2 नए टैब आ जाएंगे। एक का नाम क्या है और एक का नाम क्या है, लेआउट। ये रहा। मैं यहाँ से हट जाता हूँ, ये गायब हो गए दोनों। जैसे ही टेबल पे क्लिक करूंगा तो आ गए दोनों। एक का नाम है डिज़ाइन और एक का नाम है लेआउट। तो ऊपर लिखा हुआ है टेबल टूल। ये किसके टूल है, टेबल के टूल है। तो अब जब मैं इस पे जाऊंगा ना, तो देखो यहाँ पर पूरा डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, और लेआउट पे क्या आएगा, पूरा हमारा टेबल के स्ट्रक्चर हम लोग कैसा बनाना है वो हमारा लेआउट के अंदर आएगा। तो पहले हम बेस समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, जैसे हम लोग लिख देते हैं रोल नंबर। क्या लिख दिया मैंने, रोल नंबर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NAME, नेम। हमने लिख दिया यहाँ पे रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, ADRESS, एड्रेस। एड्रेस की जरूरत नहीं है, हम सब्जेक्ट डाल देते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, MATH मैथ, SCIENCE साइंस। ठीक है। अब रोल नंबर डाल देंगे इसके अंदर, A101, A102, A103, A104। नाम में मैं डालूंगा RAHUL राहुल, RAJEH राजेश, RADHA राधा, और RAJNISH रजनीश। अब नंबर देते हैं, 50, 50, 50, 65, 85, 96, 96, 25, 65, 59, 41 और 56। क्लियर, ये बन गया हमारा। अब सबसे पहले बात हूँ डिज़ाइन के अंदर, कि डिज़ाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। तो देखो यहाँ पर ना सबके टेबल स्टाइल आ रहे हैं। मैं जैसे अलग अलग डिज़ाइन चाह रहा हूँ, जिससे मैं जिस पे भी क्लिक कर रहा हूँ डिज़ाइन बदल रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, ये मैं जिस भी डिज़ाइन पे क्लिक कर रहा हूँ वो डिज़ाइन बदल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइन है जिसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। अब इस डिज़ाइन के साथ यहाँ पर देखो टेबल के स्टाइल ऑप्शन आ रहा है। मैं इनके टिक खतर हटा देता हूँ अभी सबके। तो अभी टेबल हमारा बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करते ही डिज़ाइन पे जाऊंगा, तो यहाँ पे आ रहा है हेडर रो। हेडर होता है जो हमारा ऊपर वाला ये होता है ना माथा, इसको बोलते हैं हेडर। और रो क्या है हमारा, ये रो हो गया। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, कॉलम। ये क्या है हमारा, कॉलम। दो चीज़ को याद रखो, ये कॉलम है और ये ऊपर वाला क्या है हमारा, रो। ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पर क्लिक करा, अब देखो हेडर रो पे क्लिक करूंगा तो ये क्या हो रहा है, पहला लाइन डार्क हो गया। हो रहा है। मैं टोटल करूंगा, तो टोटल हमेशा हम लोग कहाँ करते हैं, नीचे करते हैं। तो ये टोटल वाले के देखो 2 लाइन आ गए नीचे। हम्म। और यहाँ पे आ रहा है बैंडेड रो। बैंडेड रो का मतलब होता है एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, मतलब एक डार्क है एक लाइट है, एक डार्क है एक लाइट रहेगा। अब यही सेम चीज़ मिलेगा कॉलम के पास करने के लिए। तो फर्स्ट कॉलम ये बोल्ड हो गया, बैंडेड मतलब एक लाइट एक डार्क, एक लाइट एक डार्क, एक लाइट एक डार्क हो गया। और लास्ट कॉलम करूंगा तो लास्ट कॉलम हमारा थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ से इस टाइप के डिज़ाइन ऑप्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है शेडिंग। तो शेडिंग का काम क्या है, जैसे मान लो मैंने इसी वाली लाइन को सेलेक्ट करा और यहाँ से गया, इसको कलर कर देते हैं रेड। क्लियर। तो जो होम के अंदर हमने यहाँ पे शेडिंग देखा था ना, ये वही शेडिंग है। मान लो अभी यहाँ पे रेड दिख रहा है, मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन। हो गया। अब अगर मैं इस पर डिज़ाइन पे जाऊँगा तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ग्रीन। मैं इसको कर देता हूँ पर्पल, और यहाँ जाऊँगा तो क्या हो गया, ये भी पर्पल। क्लियर। अब यहाँ पर आता है बॉर्डर का स्टाइल। तो जो बॉर्डर है ना, इसको आप कैसे स्टाइल में देना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे मैंने इसको एग्जाम्पल के तौर पर क्लिक करा, ये वाला। अब अगर मैं किसी पे भी डाइन पे टच कर दूंगा ना, तो ये इस स्टाइल से हमारा बनता रहेगा। क्लियर।
इस पर क्लिक कर देंगे तो ये इस टाइप से बनता रहेगा। और अगर मुझे खुद से ना इस टाइप में बनाना है तो मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, यहाँ टेबल आ रहा है, तो यहाँ नीचे देखो क्या आ रहा है कि इंसर्ट टेबल मतलब इंसर्ट करो। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई नंबर ऑफ कॉलम आपको कितने चाहिए। एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला भाई मेरे को ना 10 कॉलम दे दो, और नंबर ऑफ रोज़ कितने चाहिए। 10 कॉलम का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से। नंबर ऑफ रोज़ कितने चाहिए ये वाले, तो मैंने बोला एक काम करो 3 दे दो, ओके कर दो। तो इसके अंदर ही उसने दे दिया। अगर मुझे बाहर चाहिए तो मुझे पहले इस टेबल से बाहर आना होगा। यहाँ से बैक करते हैं, यहाँ से हम बाहर आ गए, हम गए इंसर्ट के पास, टेबल पे गए और यहाँ से इंसर्ट पे गए। मैंने यहाँ लिख दिया कितना 10 और 3 लिखा था ना, 10 और 3 लिख के ओके करा। तो ये कितना आ गया 1 2 3 तो रो आ गए, कॉलम कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 करते हुए 10 कॉलम हमारे पास आ गए। तो इस टाइप से हमें जिस हिसाब से टेबल चाहिए उस हिसाब से हम डेटा को ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि साइंस के बाद ना कितने सब्जेक्ट हुए 1 2 3 4, मुझे ना और चाहिए। जैसे डिज़ाइन के अंदर तो भी फिलहाल यही चीज़ है, बाकी भी कल वाले में देखेंगे। अब मेरे को क्या चाहिए, इसके पास एक और सब्जेक्ट चाहिए ड्राइंग एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब यहाँ पर मुझे एक टेबल और बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे इस लेआउट के पास जाएंगे। अब यहाँ पर ना सब टेबल के स्ट्रक्चर के लिए जितना भी डेटा होता है ना वो सब यहाँ पर आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर लिखो क्या आ रहा है ड्रॉ टेबल। मैं यहाँ से टेबल ड्राइंग से बना सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर गया, मैंने क्लिक ऐसे कर लिया, यहाँ से पेंसिल रखा, ये यहाँ पे आ गया। पहले इसको क्लिक करके एक ही पेज पे ले लेते हैं, ये आ गया। हम इंसर्ट पे गए, यहाँ से आ गया ड्रॉ टेबल। अब मैं इसी के अंदर जैसे अपने को बनाना है हम यहाँ से ऐसे बना सकते हैं। ठीक, जिस ये हमारे पास एक फ्री फ्री हैंड है। फ्री हैंड का मतलब कि जैसा टेबल मुझे चाहिए हम वैसा बना सकते हैं। हो गया इस टाइप में। अब मुझे इसके ऊपर भी ना स्कूल का नाम लिखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ना मुझे लिखना है कि ये क्या है। अब यहाँ पे आ रहा है इरेज करना। मान लो मैंने यहाँ टेबल बना तो लिया, अगर मेरे को ये रो नहीं चाहिए, ठीक है ये वाला, तो मैं यहाँ से इसको क्या कर सकता हूँ मिटा सकता हूँ। ठीक है, जस्ट के बगल में एक आता है डिलीट का ऑप्शन। तो डिलीट क्या करेगा इस पूरे टेबल को डिलीट कर देगा। तो मैं यहाँ गया, मैं डिलीट पे जाऊँगा और यहाँ से कर दूंगा डिलीट। पहला आ रहा है सेल करने का, कॉलम करने का, रो करने का। जैसे मान लो मुझे ये जो पूरा रो है ना इसको हटाना है, तो इसमें मैं कुछ लिख देते हैं तीनों रो पे। ठीक है, मुझे ये वाला हटाना है, इस पे ऊपर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो अब मैंने इस पर क्लिक करा, डिलीट पे गए और मैंने डिलीट रो कर दिया। तो 1 2 3 वाला गायब। पूरा टेबल ही हटाना है तो इस पे डिलीट पे गए, डिलीट टेबल कर देंगे। इस पे गए लेआउट, डिलीट पे गए और डिलीट टेबल कर दिया, पूरा टेबल हमारा खत्म। अब इस पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर एक और टेबल चाहिए, तो मैं जाऊँगा लेआउट पे। अब देखो यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। इंसर्ट अबव का मतलब क्या हो गया कि मुझे एक ऊपर सेल चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक टेबल आ गया ऊपर। मुझे साइंस के इस साइड चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा इंसर्ट राइट, तो ये आ गया। इसको छोटा करना है तो यहाँ पर एरो आ रहा है, इसे पकड़ के हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टोटल लिख लूँगा TOTAL टोटल, सॉरी यहाँ पे ड्राइंग लिखना था ना अपने को, DRAWING ड्राइंग। फिर यहाँ पे नंबर दे देंगे अपनी मर्जी से 50 65 कुछ भी। ठीक है, अब ऊपर देखो, इसके ऊपर मुझे ना ये सारे हटाने हैं डब्बे, तो मैं क्या करूँगा क्लिक करके यहाँ से हम लोग गए इरेजर के पास और इन सबको क्लिक कर लेंगे। ये हो गया डिलीट। अब मैं डाल दूंगा भाई यहाँ पर ABC PUBLIC पब्लिक SCHWL स्कूल। हमने इसको सेलेक्ट करा, होम पे गए, बोल्ड पे क्लिक करा, यहाँ से सेलेक्ट करके इसका साइज़ हमने बड़ा कर लिया। इसे ये यहाँ पर क्लिक करके ये होम में आ रहा ना, यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट क्लिक कर दो, नहीं शॉर्टकट किया Ctrl E इसका। चलो उसके बाद और क्या हो गया डिज़ाइन के अंदर, अभी बस हम लोग यहीं तक रखेंगे। कहाँ गया मार्जिन तक, ये कल वाले में बताऊंगा। अब इसके बेसिस पे ना एक दो टेबल और बनाऊँ। अब मुझे बनाना है क्वांटिटी का, जिसमें हम लोग टोटल निकालते हैं। तो मैं इंसर्ट पे गया, यहाँ से टेबल लेकर मैंने कोई भी टेबल ले लिया। ठीक, मैंने यहाँ पे लिख दिया आइटम। क्या लिखा हमने आइटम। यहाँ लिख देते हैं हम उसकी क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद मैंने लिख दिया रेट, और रेट के बाद हम लिख देंगे TOTAL टोटल। अब आइटम में लिख देता हूँ MOUSE माउस, LAPTOP लैपटॉप, KEYBOARD कीबोर्ड, MOUSE माउस, DEXKTOP डेस्कटॉप। क्वांटिटी लिख दिया भाई मैंने को, मेरे को चाहिए 10 माउस 5 लैपटॉप, ठीक है 60 कीबोर्ड, कुछ भी क्वांटिटी। डेस्कटॉप डाल दिया सिर्फ हमने 10 माउस को हटा के इसके आगे लेते हैं माउस पैड। रेट डाल दिया 160
ठीक है, लैपटॉप डाल दिया 16,000, कीबोर्ड डाल दिया हमने 850, माउस पैड डाल दिया 50 रुपये का, डेस्कटॉप डाल दिया हमने 16,000 रुपये का। क्लियर। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, अब मुझे इसको थोड़ा सा डिज़ाइनिंग देना है तो सबको सिलेक्ट करो, सबको नहीं करेंगे, सिलेक्ट करा हमने, होम पर आए, यहाँ से अलग टाइप का फ़ॉन्ट यूज़ कर लो जो भी उस पर अच्छा लगे, बोल्ड कर लिया, साइज़ बड़ा कर लिया, साइज़ बड़ा कर लिया। डिज़ाइन पे जाएंगे तो यहाँ से अलग अलग टाइप का डिज़ाइन यूज़ करके देखो, यहाँ पे नीचे जाएंगे तो कलर वगैरह मिलेगा, इस पर कलर यूज़ करके देखना है। लेआउट में जाके इसके ऊपर मान लो मुझे डालना है दुकान का नाम, तो मैंने इस पर क्लिक कर लिया। अब इसके बीच में ना ये सब डब्बे आ रहे होंगे, तो इस पर अभी देखो इसमें हरे में ना पता नहीं चल रहा, तो कहाँ गया हमारा, ये आ रहा है बॉर्डर में, इससे मैं ऑल बॉर्डर कर दूंगा तो ये सारे डार्क हो रहे हैं। अब दूसरा ये अच्छा नहीं लग रहा, तो एक काम करते हैं, क्लिक करके सबसे सिंपल ले लेते हैं। जैसे मैंने ये लाइन ले लिया, बॉर्डर पे गया, ऑल बॉर्डर कर देता हूँ, कहाँ गया, ये लाइन आ गया। अब इसके ऊपर मुझे दुकान का नाम डालना है, तो अब क्या करेंगे, डिज़ाइन पे जा, सॉरी लेआउट पे गए, इरेजर ले लिया, यहाँ से इसको मिटा देंगे हम लोग, मिटा दिया। अब इस पर दुकान का नाम डाल देते हैं VISHL विशाल, ENTERPRISES। हमने इसको सेलेक्ट करा, यहाँ से हमने सेंटर में ले लिया, ठीक है ना। इसके नीचे मुझे एक सेल और डालना है जिसमें मैं डेट वगैरह डाल सकूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्लिक करा, लेआउट पे गए, इंसर्ट, अब कर दिया। अब मुझे इसमें दो डब्बे मिटाने, एक मैं यहाँ मिटा देता हूँ, एक मैं यहाँ मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, डी एड्रेस डाल देते हैं, यहाँ पे ADD, तो नोएडा सेक्टर 121। यहाँ पर हम दूसरे वाले सेल में क्या डाल देंगे, डेट, क्लिक करके यहाँ पे जो भी डेट डालना है अपने को, यहाँ पर हम डेट डाल देंगे 10/11/2025। ठीक है। तो इस टाइप से अभी किस किस चीज़ का यूज़ करना है, सबसे पहले इंसर्ट में जाके कवर पेज का, ब्लैंक पेज का, पेज ब्रेक का, उसके बाद लेआउट पे जाएंगे, यहाँ पे डिज़ाइन में ड्रॉ टेबल, इरेज टेबल, डिलीट टेबल, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट राइट और इंसर्ट लेफ्ट, इन सब का यूज़ करके देखो। उसके बाद कल फिर हम आगे का टेबल के अंदर की चीज़ें करेंगे।